पास जाना चाह रही थी क्योंकि बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि रिलीफ दिया गया है और बड़ा वाज़े तौर पे दिया गया है और इसी वजह से दिया गया क्योंकि आप लोग ब्लैकमेल हो रहे हैं, आपको सियासी तौर पे 35-40 लोगों की ज़रूरत है। It's सिंपल एज दैट। नहीं देखिए मारिया, पहली बात तो ये कि अगर ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका सवाल है और मैंने एनालिस्ट की बात भी सुनी है मज़हर अब्बास साहब की। देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार की सियासत नहीं करते। जहांगीर तरीन के केस का बैकग्राउंड क्या है, हम थोड़ा पीछे चले जाते हैं। एक ही पार्टी है जिसने शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट का ऑर्डर किया, इंक्वायरी रिपोर्ट बाहर आई, सिफारशात आई, उसमें बताया गया कि ये लोग मुलव्वस हैं, मुबैना तौर पर शुगर कार्टेल्स हैं, सट्टाबाजी के अंदर मुलव्वस हैं और माफियाज हैं जो आवाम के पैसे का ज़िया कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इतनी इखलाकी जुर्रत थी कि उनकी पार्टी के अंदर एक बड़ा करीब वजीर आजम के करीब, वजीर आजम के दोस्त, पार्टी के अहम लीडर का नाम आया तो उन्होंने कहा कि बिला तफरीक एहतसाब कीजिए, जहांगीर तरीन के खिलाफ भी वही अमल हो जो शहबाज शरीफ के खिलाफ या किसी और पार्टी के मेंबर के खिलाफ हो। पहली बात तो ये, तो हम इक़्तिदार की सियासत नहीं करते, अगर करते तो अपनी पार्टी की सफ़ों में एहतसाब नहीं करते। दूसरी बात यह है कि यहाँ बात हुई एहतसाब की, रिलीफ की। देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर का अहम सतून क्या है? हमने 23 साल किस चीज़ के लिए जद्दोजहद की कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन का खात्मा होना चाहिए और जो एहतसाब है वो यकसा होना चाहिए। यही कह रहे हैं ना, यकसा एहतसाब की अब बात करते, सिलेक्टिव एहतसाब। उन्होंने पूरी आज वो लिस्ट दी है कि आप ही की सफ़ों में और कौन कौन है जिनकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही। दूसरी बात जो फैक्चुअली करेक्ट है, FIR में शुगर कमीशन के हवाले से FIRs नहीं है इन्होंने। देखिए मारिया, पहली बात तो ये कि यहाँ बात हुई कि वजीर आजम ने क्यों मेंबरान पार्लियामेंट से या MPA से मुलाकात की, इससे आंसर आता है कि ब्लैकमेल हो रहे हैं। हरगिज नहीं। देखिए हमारी पार्टी के मेंबर्स हैं, उनसे उनकी बात सुनना और इस बात के ऊपर उनसे गुफ्तगू करना कि शायद ऐसा आंसर आ रहा है कि हम सियासी असर कर रहे हैं, ये वजीर आजम का एक दिन पहले इन्वेस्टिगेशन अफसर तब्दील करना, ये कोई उसकी वजूहात सामने आ जाएंगी। लेकिन ये बात तो क्लियर है कि जहांगीर तरीन के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कोई केस भी बंद नहीं कर रहे, ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। और जो भी मौक़िफ़ इन्होंने पेश किया है इस ग्रुप ने, हर पार्टी के अंदर होते हैं। आपने यहाँ बात की, मज़हर अब्बास साहब ने बात की कि ग्रुपिंग है। क्या मरियम नवाज ग्रुप नहीं है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में? क्या शहबाज शरीफ ग्रुप नहीं है? मरियम नवाज क्या कहती हैं कि उनके बयानिए का बोझ शहबाज शरीफ शायद उठा ही नहीं सकते। इंतशार की सियासत मरियम करती हैं, उनके वालिद करते हैं, और मुफाहमत की सियासत उनके चाचा करते हैं। तो पार्टी के अंदर ग्रुपिंग होती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और आखिरी बात, क्योंकि हमारे एक ही MPA थे, वो बात कर रहे थे, उन्होंने बड़ी गलत बात की, मैं उसका जवाब देना चाहती हूँ। उन्होंने बात की कि अफसोस होता है कि ऐसे शख्स हमारे वजीर खारजा हैं। वजीर खारजा ने क्या बात की? पाकिस्तान के वजीर खारजा ने, पार्टी के वाइस चेयरमैन ने हमारे नजरिए की तर्जुमानी की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन ने आपको बल्ले के वोट पे इसलिए इलेक्ट किया था कि आप ऐसे लोगों की नुमाइंदगी करेंगे जो करप्शन के खिलाफ आवाज उठाते हैं। ये तो अगर आज आपका मौकिफ चेंज हो गया है तो दूसरी आवाज भी है जो कहते हैं कि मुलाकात करनी चाहिए, मामला सॉल्व करें। वो लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि इलेक्टेड वर्सेस नॉन इलेक्टेड की भी यहाँ बहस है। ये दोनों आवाजें हैं। लेकिन जो आपने बात की ना कि एहतसाब हो रहा है, यही तो उनका कंसर्न है जी, कि सिर्फ हमारा इस पर्टिकुलर इंसान का एहतसाब हो रहा है। उन्होंने नाम दिए, उन्होंने खुसरो बख्तियार साहब का नाम दिया, उन्होंने और सबके नाम दिए कि भाई ये लोग भी तो मौजूद हैं, इनकी क्यों नहीं इंक्वायरियां हो रही? देखिए जहां तक मैं मारिया जानती हूँ, कुछ 13 शुगर मिले थी जिनके नाम सामने आए। उसमें जहांगीर तरीन साहब का नाम सर फहरिस्त था और दीगर भी लोग थे जिनके नाम आए। सबके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है, लेकिन इनकी ईमा पे इंक्वायरी नहीं हो सकती। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक इंक्वायरी होगी, ठीक है, और जो भी जुरिस्डिक्शन होगी कानून के मुताबिक वो फैसला करेंगे। ये अपनी वजाहत पेश करना चाहते हैं, ये अपनी इश्यूज रेस करना चाहते हैं, नाला है जरूर वजीर आजम के पास आए एज कारकुन, लेकिन हम अपने मंशूर के ऊपर, अपने मंशूर के अहम सतून के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, इक्तदार आए या जाए। चलिए, अभी तो लग रहा है कि जैसे एक तरीके से कुछ रिलीफ दिया है। मज़हर साहब क्विकली, फिर मैं अज़मा की तरफ जाऊंगी, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, फिर मैं अज़मा से इस पे मौक़िफ़ लूंगी। जी देखिए, मालिका PTI की बहुत अच्छी रुकन है, मलिका, सॉरी, आई एम सॉरी मलिका। लेकिन मैं सिर्फ उनसे थोड़ी सी माजरत के साथ, उन्होंने कहा कि मरियम नवाज का उन्होंने नाम लिया। मुझे बताएं कि PMLN ने किसी ने ये बरमला कहा कि ये हमारा ग्रुप है और ये हमारा ग्रुप शहबाज शरीफ से, या ये शहबाज शरीफ का ग्रुप नवाज शरीफ से मिलेगा? यहाँ एक लीडर तहरीक इंसाफ के वो अपने घर पे 40 लोगों को जमा करते हैं,
وہ کہتے ہیں کہ ہمارا گروپ ملے گا, وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز اور ایم پی ایز ملیں گے. پھر آپٹکس, میں شروع سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس کے جو آپٹکس ہیں یہ بہت غلط ہیں. بالکل سر, وہ کہہ رہے کہ ہم استعفے بھی دے سکتے ہیں, آپ کی حکومت جو ہے بڑے ویک فوٹنگ پہ کھڑی ہے, تو یہ تو باقاعدہ ایگزیکٹلی یہی بات کہہ رہا ہوں کہ اس وجہ سے عمران خان کو نہیں ملنا چاہیے تھا. عمران خان کے کسی ایم این ایز ایم پی ایز کو شکایت ہے, وہ بالکل ان سے ملنا چاہیے. سر لیکن اس کا ایک اور اینگل بھی ہے, ڈکلیئر کرے کہ میرا سر اور پولیٹیکل اینگل بھی ہے نا. میں ازما کی طرف بڑھوں گی کیونکہ میں نے مریم بی بی کا یہ بیان سنا کہ یہ جو گروپ ہے بدلاً من توفير 来自阿拉巴马州的一名 8 Night Kelowna Disney